Hello and welcome to the session on solution for exercise number 9। प्रीवियस वीडियो सेशन के लास्ट में हमने दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था कि हमें कुछ नेस्टेड लूप से रिलेटेड दो सीरीज़ क्रिएट करनी है। पहला क्वेश्चन था इस तरह की हमें सीरीज़ जनरेट करनी है। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स को यूज़ किया है, आई को 1 जो कि लूप चलाने के लिए हम इनिशलाइज़ कर रहे हैं, और इसमें हमने एडिशनली एक वेरिएबल ए को यूज़ किया है क्योंकि हमें कंटिन्यूस काउंटिंग यूज़ करनी है। तो जो लूप हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ पिरामिड बनाने के लिए यूज़ करेंगे, और जो आउटपुट हम जनरेट करवा रहे हैं वो इसी वेरिएबल के थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे और उसमें कंटिन्यूस इंक्रीमेंट करते रहेंगे, तो वो उस पिरामिड के फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आउटर लूप को पॉजिटिव i लेस देन इक्वल्स टू 5 चलाया, j को 1 रखा और इसमें j लेस देन इक्वल्स टू i रखा, और यहाँ पे हमने a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। और a में फर्स्ट टाइम में 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा हर बार जितनी बार भी वो इस लूप में आएगा। तो 1 के बाद इसमें वैल्यू हो जाएगी 2, j इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसने एक ही बार चलना है, एक बार चलने के बाद वो लाइन चेंज कर देगा और i की वैल्यू को 2 कर देगा। तो इंक्रीमेंट होने के बाद i की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। अब ये इनर लूप 2 बार चलेगा। तो a की वैल्यू पिछली बार 2 हो चुकी थी इंक्रीमेंट होने के बाद, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद 3 प्रिंट होगा, 2 बार चल गया लूप। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और नेक्स्ट लूप में वो एंटर हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो i को 1 किया और a को भी हमने 1 से इनिशलाइज कर लिया। यहाँ पे हम लूप चलाएंगे while i लेस देन इक्वल्स टू 5, और इसमें हमने j को 1 से इनिशलाइज किया, और इसमें भी हम while लूप को यूज़ करते हैं while j लेस देन इक्वल्स टू i, और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे a की वैल्यू और एंड का यूज़ करेंगे लाइन को सेम लाइन रखने के लिए। और इसमें हम पहले तो a के अंदर एक स्टेप का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम j वेरिएबल में भी एक स्टेप का इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर इसमें हम लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट को ब्लैंक यूज़ कर रहे हैं, और आई लूप को भी हमें इंक्रीमेंट करना है 1 स्टेप से। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो प्रोसेस बना है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट जनरेट होके मिलेगा वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यही हमारा आउटपुट था। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियरली दिख रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वही आउटपुट है जो इस प्रोग्राम के अंदर हमने जनरेट करना था, और दोनों लूप्स का यूज़ करके हमें ये आउटपुट मिला है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये हमें बाइनरी वैल्यूज़ जो हैं इसमें प्रिंट करवानी है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें इसमें कुछ लॉजिक सोचने की ज़रूरत होगी कि हम इन वैल्यूज़ को किस तरीके से प्रिंट कर पाएंगे। तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं उसमें एक 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, यानी एक वैल्यू 1 आ रही है और फिर उसके बाद 0 आ रही है। तो ये चीज़ कैसे क्रिएट की जा सकती है? अगर हम इवन ऑड नंबर्स का लॉजिक देखें तो उसमें भी अगर हम काउंटिंग देखते हैं तो एक नंबर इवन होता है, एक ऑड होता है, फिर एक इवन होता है, एक ऑड होता है। तो उसी कंसेप्ट को अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट कर दें, जो अभी हमने प्रीवियस पिरामिड जनरेट किया है, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, 1 से 15 तक की काउंटिंग कंटिन्यूसली प्रिंट हो रही है। तो उसमें एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो अगर हम उस प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस कर दें तो हमारा ये पिरामिड जो है इसके अंदर बड़ी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। और वो चेंजेस क्या होंगे, बहुत ही स्लाइटली एक अक्षर का चेंज है
जिसकी हेल्प से आप ये आउटपुट जो है प्रीवियस प्रोग्राम्स से रिलेटेड इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो लॉजिक डेवलपमेंट और कंसेप्चुअली सोचने की एबिलिटी, क्रिएटिविटी अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। जस्ट जो चेंजेस हमने किए हैं वो है सिर्फ ये। प्रीवियस सीरीज़ में हमने सिर्फ ए को प्रिंट करवाया था और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसका मॉड्यूलस प्रिंट करवा रहे हैं। मॉड्यूलस का मतलब ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें देखिए 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा और या फिर उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो एक नंबर पे रिमाइंडर 0 आएगा, एक पे 1 आएगा। बाकी प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज़ वो प्रोग्राम रहेगा। हमें सिर्फ इस इवन ऑड कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है इस सीरीज़ के अंदर। तो इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, %2 यूज़ कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा पहले 1 है तो इसमें 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 पे 2 का डिवाइड जो है नहीं जाएगा, तो 1 ही आउटपुट आएगा रिमाइंडर के रूप में। सेकंड 2 है तो 2 पे 2 का डिवाइड चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 पे 2 का डिवाइड जो है हो तो जाएगा, लेकिन 1 टाइम जाएगा और उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 पे 0 आएगा, 5 पे 1, फिर 0, फिर 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। इस तरीके से ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये पहला 1 आया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिरामिड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लॉजिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किए थे उनके सॉल्यूशंस हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।